सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अपडेट कर देगी आपके लिए। चलिए आप बाकी सबको दिखाइए स्क्रीन्स पर, पूरा पैनल नजर आएगा आपको। आप सबको गुड मॉर्निंग और आप सबको एडवांस में स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर क्या ट्रेड है, कैसा मूड है? गुड मॉर्निंग और जय हिंद। जय हिंद सर। शुभकामनाएं हम सभी को। मेरा ट्रेड है आज भारत फोर्ज। इसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे पसंद है, बहुत ही अच्छा बेस बना है 715 720 के आसपास। तो एक अपमूव मिलना चाहिए यहां पर भारत फोर्ज में। इसका जो टारगेट है 760 का, स्टॉप होगा 725। भारत फोर्ज फोर्ज को रखिए रडार पे। कल बढ़िया दिन के हाईस पे जाके स्टॉक बंद हुआ था, शायद नंबर्स पे रिएक्ट कर रहा था ये स्टॉक उस समय। और आज गावस्कर का पहला प्रिफर्ड जो कॉल आया है वो यही कंपनी, इसको रखना है रडार पे। पालविया साहब गुड मॉर्निंग। पालविया साहब आज का टॉप कॉल क्या होगा सर? गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल होगा क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया में कल जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला थ्रू आउट द सेशन, हमें लगता है क्यूमिंस इंडिया को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 1237 के आसपास का क्लोज है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें टारगेट 1280 1290 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1210 के आसपास। तो क्यूमिंस इंडिया को बाय करने की सलाह रहेगी आज के सेशन में। दरअसल ये स्टॉक बहुत शानदार, याद रखिएगा अर्निंग्स के बाद एक हल्का सा डिप आया था, लेकिन कल ये स्टॉक गजब का ओवरशूट कर गया एंड इट्स ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर कमिंस इंडिया। कैपिटल गुड्स जिसे कहते हैं ना, फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। एबीबी, सिमेंस, कमिंस, बीएचईएल, बीईएल, एचएएल, एलएनटी सब चल रहा है यहाँ पर। शानदार मूव इस स्पेस में। आगे चलते हैं और राजेश सतपुते जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वीरेन जी देखिए, मेरी जो नज़र है वो बैंकिंग स्टॉक्स पे है। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक। मुझे लगता है कि कोटक बैंक का ये टाइम है जहाँ पे मुझे लगता है वो जो करेक्शन मिला था, वो जो डिप मिला था, वो डिप के बाद ये मूव फिर से शुरू होगा कोटक बैंक में। इट इज होल्डिंग वेल अबाउट 10 डे में, जो करीबन 1850 के आसपास है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो फर्स्ट ब्रेकआउट जो हुआ था कुछ महीने पहले वो 1850 पे ही था। तो ये 1850 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा सपोर्ट के तौर पे। तो इससे बाय अबव 1850, कल का क्लोज था 1862। तो जो सुबह खुलते ही अगर 1850 का लेवल मिले तो यहाँ पे बाय करें। 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, यानी 1830 के आसपास का। और जो टारगेट सेट करना है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से वो रहेगा 1900 से लेके 1920 का। ये इसका पहला पड़ाव रहेगा जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस या थोड़ा सा हर्डल फेस करना पड़ेगा। सो इट्स अ बाय इन कोटक बैंक, टारगेट 1900 1920। जी कोटक महिंद्रा बैंक बाय। राजेश जी की कॉल आज की। मानस गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए जो कन्विक्शन ट्रेड है वो नौकरी के चार्ट्स काफी बेहतरीन लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप नौकरी के चार्ट्स को देखेंगे तो वहां पर आपको एक करेक्शन के बाद कल एक पुल बैक दिखेगा। मेरा समझना है कि जो करेक्शन, जो साइडवेज करेक्शन हमने देखा वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अब स्टॉक तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए। तो उम्मीद करिए कि बहुत ही जल्द 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच करेगा नौकरी और 4600 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 200 रुपए का अपमूव आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है, इसलिए खरीदारी करिए नौकरी में करंट लेवल्स पे 4300 के स्टॉप लॉस से। और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। एट द मनी कॉल ऑप्शन 4400 वाला 165 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 120 रुपए का स्टॉप लॉस रख के कम से कम 260 रुपए के टारगेट सेट करिए। धीरे धीरे करके अच्छे मूव दिखा चुका है ये स्टॉक भाई। 3300 वाला करेक्ट होते थे, 3300 चला गया था जब इसकी इन्वेस्टिंग कंपनी इसकी बहुत पिटाई हो रही थी। उसके बाद से देखिए धीरे धीरे क्या रिकवरी आ रही है और मानस को आज पसंद आ रहा है इन्फो एज का काउंटर। कल भी अच्छे मूव्स बने थे और होपिंग कि आज भी वो ट्रैक्शन, आज भी मोमेंटम सस्टेन करेगा। बैती साहब क्या है रडार पे आज सुबह? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी आशीष जी। आईसीआईसीआई बैंक तो अच्छा लग ही रहा है, काफ़ी वेल पॉइज्ड है। 860 के स्टॉप लॉस से 845 के स्टॉप लॉस से 880 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक। और उसके साथ साथ हमें जेएसडब्ल्यू स्टील भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से प्लेस्ड है, हमें लगता है कि शायद मेटल में एक रैली जल्दी देखने मिल सकती है।
तो 685 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। 665 का एक एसएल मेंटेन करें। तो दो प्रेफर्ड, इसमें से टॉप कॉल कौन सा चुनूं, आईसीआईसीआई की जेएसडब्ल्यू? आईसीआईसीआई बैंक। बिल्कुल ठीक। तो इस समय आईसीआईसीआई बैंक रखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील को भी रडार पे, वो लेवल्स भी दिखा दूंगा, लेकिन टॉप कॉल के कैटेगरी में रख रहा हूं आईसीआईसीआई बैंक को। खरीदारी करने का मन, और बहेती साहब कह रहे हैं 880 तक के लेवल्स तक ये स्टॉक अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये हो गए आज के सारे ट्रेडिंग बेट्स। पर आपकी स्क्रीन पे ट्रैकॉम के पार्थिव शाह भी नजर आ रहे हैं, और पार्थिव बताएंगे कोई बढ़िया सा फंडामेंटली स्ट्रांग काउंटर जो ये लोग खुद भी ट्रैकॉम में एक्यूमुलेट करने का मन बना रहे हैं। पार्थिव, ऐसा कौन सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरू, हमारे पैनलिस्ट और हर एक व्यूअर्स और सबको 75th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं एडवांस में। आपको भी सर। थैंक यू। देखिए सर, डिफेंस एक एकदम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन गया है हमारे जीडीपी के, जो कैपेक्स में जो स्पेंड होता है, और जिस तरह से हम लोग जियोपॉलिटिकल टेंशंस ग्लोबली देख रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया भी जिस तरह के हमारे नेबर्स है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन डिफेंस कैपेक्स बढ़ाना पड़ेगा जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है। और ये चीज हम लोग काफी जो पीएसयू बेस्ड कंपनीज होते हैं, और मेरा स्टॉक रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका अगर मैं हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो जिस पैमाने पे उनका ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, आज के तारीख में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास टोटल 53,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, विच इज एग्जीक्यूटेबल ओवर द नेक्स्ट क्वाइट अ फ्यू इयर्स। गोज टू शो कि ये कंपनीज के पास बहुत सारा काम रहेगा और बहुत सारे ऑर्डर्स रहेंगे। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जो सर्विलेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजीज है, क्योंकि उनके पास करीबन 160 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, और काफी जॉइंट वेंचर्स भी इन्होंने किए हैं, जैसे थेल्स फ्रॉम फ्रांस है, बहुत सारी डायनेमिक्स है, जनरल डायनेमिक्स है, यूएस है। तो उनके पास ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है डिफेंस सेक्टर के अंदर किसी और को इजीली आने के लिए। और जिस तरह के अप्रूवल्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास है ओवरऑल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड डीआरडीओ, तो ये इजीली किसी और के पास नहीं आ सकते, इवन इंक्लूडिंग लाइक्स ऑफ वेरी बिग प्लेयर लाइक लार्सन एंड टूब्रो। तो कोर डिफेंस प्लेयर है, 84% रेवेन्यू डिफेंस सेक्टर में से आता है। और दूसरी अच्छी बात हमें ये लग रही है कि उनका एक टॉक चल रहा है विद ट्रिंटन, जो यूएस बेस्ड कंपनी है, इन टर्म्स ऑफ गोइंग इनटू स्टोरेज सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी सिस्टम्स के लिए, और डिफेंस की भी बैटरी सिस्टम्स के लिए। तो ये एक नया वर्टिकल खड़ा हो रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं तो ये कंपनी करीबन 20 टाइम्स FY23 के अर्निंग्स पे चल रही है, जो मेरे हिसाब से इस तरह का पोटेंशियल और मोनोपोलिस्टिक नेचर होने के लिए आई थिंक इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड प्राइसी। लॉन्ग वे टू गो, और अच्छा शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट हो सकता है ये कंपनी के अंदर, ऐसा हमारा मानना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखिए, ना सिर्फ टेक्निकल, फंडामेंटल, हर एक्सपर्ट को पसंद आ रहा है, और बावजूद इसके कि स्टॉक ने पिछले कुछ सेशंस में बहुत गजब के मूव्स दिए, उन मूव्स के बाद एक बैंड में, दायरे में फंसा, और अब फिर से एक्सपर्ट्स मान रहे हैं तेजी तूल पकड़ेगी। ये देखिए पिछले कुछ दिनों की चाल आपकी स्क्रीन पर, और बीएल फंडामेंटली भी पार्थिव की टीम को पसंद आ रहा है। टेक्निकली तो आपने कितनी बार व्यूज देखे और किस तरह से आपने उस मोमेंटम को एंजॉय करा, बीएल और एचएल के मोमेंटम को एंजॉय किया था। रखिए भाई इस स्टॉक को अभी भी एक्यूमुलेशन जोन में, ये आगे भी शायद इसका मतलब अच्छी तेजी, अच्छा मोमेंटम डिलीवर कर सकता है। क्विकली सारे टॉप कॉल रैप अप कर रहा हूं आप लोग के लिए। शुरुआत करी थी गाबा सर के साथ, और गाबा सर ने दाव लगाया आज भारत फोर्ज पे। कल बढ़िया एक्यूमुलेशन के साथ दिन के हाईस पे बंद हुआ था। गाबा सर कह रहे हैं 760 के लक्ष्य है। प्लीज सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करते चलिएगा। पालविया साहब ने बोला कमिंस इंडिया पसंद आ रहा है। कमिंस इंडिया को भी हमने बहुत अच्छी तेजी को बनाया है लगातार, और यहां पे 1290 तक के इवेंचुअल टारगेट्स नजर आते हैं 1210 के स्टॉप के साथ। दो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स रडार पे आज टॉप कॉल्स में। पहला सतपुतेदाव की तरफ से कोटक महिंद्रा बैंक, 1830 का स्टॉप है, 1920 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। और दूसरा बहेती साहब की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक, 845 के स्टॉप के साथ 880 के टारगेट्स। मानस कह रहे हैं इन्फो एज बढ़िया प्लेस्ड है, अच्छे मूव्स आगे भी सस्टेन करने चाहिए। 4600 4600 तक जा रहा है, 4300 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये सब हो गया आज के लिए, आज के सेशन के लिए, आज से टॉप कॉल्स। लेकिन यहां पे कोई स्टॉक एक्यूमुलेट करना है फंडामेंटली, तो वो एक बढ़िया पिक आपके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो पार्थिव की टीम आपको सजेस्ट कर रही है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे फोकस कर लिया जाए, और उस कड़ी में रिजल्ट्स क्या, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन फोकस, रिजल्ट्स हो, नंबर्स के साथ साथ खबरें हो, सब पे बातचीत। लेकिन पहले
या आज आप ही दे रहे हो पूरे दिन? आज हमने तय किया है कि स्टॉक्स न्यूज मैं ही अच्छा, आज इन्होंने वीरू ने स्पेसिफिकली तय किया है कि आज यही देना चाहते हैं। ठीक है, आप ही हफ्ते दो। में एक आध दिन तो तय कर आज व्हाइट स्वान नहीं हूं मैं। व्हाइट स्वान आज नीरज जी व्हाइट स्वान है। ये पहला सवाल तो वही अपोलो हॉस्पिटल, निफ्टी के एक नंबर आना था, वो बाजार बंद होने के बाद आया। अपोलो हॉस्पिटल के नंबर स्टॉक में